हेलो, कैरियर टीवी में आपका स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रचनाएं। इससे पहले हम बहुत सारे टॉपिक पढ़ चुके हैं, लेकिन आज का हमारा जो शीर्षक है वो क्या है? रचनाएं। तो आइए हम रचनाओं को एक ट्रिक के माध्यम से पढ़ते हैं। इससे पहले हम पढ़ भी चुके हैं, तो ध्यान दीजिए। जैसे पहली पंक्ति है हमारी कि भगवती शरण वर्मा जी टेढ़े रास्ते की राह भूले। तो ये तो एक साधारण इसका अर्थ निकल रहा है कि कोई भी, जैसे ये नाम एक दिया गया है भगवती शरण वर्मा, तो यानी कि इससे हम ध्यान रखेंगे कि हमें जो रचनाएं पढ़नी है वो किसकी? भगवती शरण वर्मा की। तो भगवती शरण वर्मा जी टेढ़े रास्ते की राह भूले। तो अगर रास्ता टेढ़ा होगा, आप कभी गए नहीं होंगे, तो ये तो स्वाभाविक है कि सभी लोग भूल जाएंगे। इसी प्रकार से भगवती शरण वर्मा जी जो थे, उन्होंने क्या किया? टेढ़े बेढ़े रास्ते पे जा रहे थे और वहां की राह यानी कि रास्ता भूल गए। तो ये पंक्ति सभी को अच्छे से अर्थ समझ लिया है, याद हो जाएगी कि भगवती शरण वर्मा जी टेढ़े रास्ते की राह भूले। अब जैसे भगवती से तो हम जान ही जाएंगे, पूरा नाम है कि भगवती शरण वर्मा। ये किसकी रचनाएं हैं? भगवती शरण वर्मा की। फिर ये जो हमारा शब्द दिया है टेढ़े, तो टेढ़े से हो जाएगा टेढ़े बेढ़े रास्ते। टेढ़े बेढ़े रास्ते, वो टेढ़े बेढ़े रास्ते पे ही जा रहे थे, तो वहां का क्या? राह, मतलब भूल गए कि जाना ही कहाँ है। तो टेढ़े बेढ़े रास्ते किसका है? भगवती शरण वर्मा की रचना है। ये हमने देखा। फिर राह, ये यहाँ पे आपका शब्द दिया हुआ है राह। तो राह से बना राह के पत्थर। राह से क्या बना? राह के पत्थर। वो जब टेढ़े बेढ़े रास्तों पे जा रहे थे, तो उस रास्ते पे बहुत सारे पत्थर पड़े हुए थे। क्या पड़े हुए थे? पत्थर। तो इससे वो और भटक गए, उन्हें पता ही नहीं कि हमें किधर जाना है। तो राह के पत्थर, राह के पत्थर किसकी रचना है? भगवती शरण वर्मा की। फिर भू, यहाँ पे है भूले, तो भू शब्द ले लेते हैं, तो भू से हो जाएगा भूले बिसरे चित्र। क्या? भूले बिसरे चित्र। हम याद करने के लिए किसी भी तरीके से इसको, इस लाइन में इस अर्थ को हम समाहित कर लेंगे। कोई जरूरी नहीं है कि जैसे लिखा है ऐसे ही हम इसको रटें। जैसे भगवती चरण वर्मा कहाँ? टेढ़े बेढ़े रास्ते पे जा रहे थे, तो इनकी रचना क्या हुई? टेढ़े बेढ़े रास्ते। और जब टेढ़े बेढ़े रास्ते पे जा रहे थे, तो उस रास्ते पे क्या पड़े हुए थे? राह के पत्थर। उस रास्ते पे पत्थर पड़े हुए थे, तो राह के पत्थर किसकी रचना है? भगवती शरण वर्मा की। फिर भूले बिसरे चित्र, भूले बिसरे चित्र, ये किसकी रचना है? भगवती शरण वर्मा की। तो एक लाइन से हमने जो है 3 रचनाएं इनकी सीख ली। भगवती चरण वर्मा की टेढ़े बेढ़े रास्ते, राह के पत्थर और भूले बिसरे चित्र, ये 3 रचनाएं हमने सीख ली। फिर से एक बार पढ़ लीजिए। टेढ़े बेढ़े रास्ते, राह के पत्थर और भूले बिसरे चित्र, ये किसकी रचना है? ये किसकी रचना है? भगवती शरण वर्मा की। अब देखिए, अगली जो हमें रचनाएं पढ़नी है वो पढ़नी है हमें धर्मवीर भारती की। किसकी पढ़नी है? धर्मवीर भारती की। तो देखिए, धर्मवीर भारती की एक हमने लाइन पिरोई है, जिसमें धर्मवीर भारती के गुनाह सूरज को अंधा कर देते हैं। एक लाइन हमने क्या बनाई? धर्मवीर भारती के जो गुनाह हैं, उनके द्वारा जो किए गए कार्य, कैसे कार्य? अच्छे या खराब? खराब कार्य, उसी को तो गुनाह कहेंगे। तो धर्मवीर भारती के गुनाह सूरज को अंधा कर देते, यानी कि वो इतने, उनके जो कार्य हैं वो इतने
बेकार हैं कि जो सूरज है उसको भी क्या कर देते हैं, सूर्य जो है उसको भी अंधा कर देते हैं। धर्मवीर भारती के जो कार्य हैं इतने बेकार हैं, इतने घिनौने हैं कि सूरज को भी क्या कर देते हैं, अंधा कर देते हैं। बस एक लाइन हमको याद करनी है, क्या? धर्मवीर भारती के गुनाह सूरज को अंधा कर देते हैं। तो आइए हम इनसे इनकी बहुत सारी रचनाएं याद करेंगे। जैसे हमने क्या कहा, भारती, तो ये है हमारा भारती, तो भारती से हो गया धर्मवीर भारती। क्या हो गया? धर्मवीर भारती। और फिर है हमारा अगला शब्द जो है वो क्या है, वो है गुनाह। क्या है? गुनाह। तो गुनाह से हो गया गुनाहों का देवता। अगली रचना क्या हो गई? गुनाहों का देवता। फिर है सूरज, यहाँ पे देखो सूरज को अंधा कर देते हैं, तो सूरज, तो सूरज से हो गया सूरज का सातवां घोड़ा। ये किसकी रचना है? धर्मवीर भारती की। फिर अगला आपका है अंधा। किसको अंधा कर देते हैं? सूरज को अंधा कर देते हैं, तो अंधा से हो गया अंधा युग। अंधा युग किसकी रचना है? धर्मवीर भारती की। फिर यहाँ से इस वर्ड को ले लेंगे, जैसे का, तो का से हो जाएगा कहानी। क्या हो जाएगा? कहानी, अनकहानी या कनुप्रिया। कनुप्रिया बहुत मोस्ट है, कनुप्रिया जो रचना है वो बहुत ही मोस्ट है। तो कहानी, अनकहानी और कनुप्रिया ये भी किसकी हैं? धर्मवीर भारती की। फिर क्या कर देते हैं? कर देते हैं क्या? अंधा। तो देते हैं, देते हैं शब्द हमने लिया, तो इससे एक रचना बनी देशांतर। क्या बनी? देशांतर। ये रचना किसकी है? धर्मवीर भारती की। फिर हमने एक वर्ड लिया ना, ये यहाँ पे है आपका ना, गुनाह के बीच में मध्य में क्या है? ना। तो ना को हमने ले लिया, तो ना से हो गया नदी प्यासी है। ये इनकी काव्य रचना है। क्या? नदी प्यासी है। मात्र एक वाक्य से हमने बहुत सारी रचनाएं याद कर ली। जैसे धर्मवीर भारती के गुनाह जो उनके द्वारा किए गए बेकार कार्य हैं वो सूर्य को भी अंधा कर देते हैं। किसको अंधा कर देते हैं? सूर्य को। तो धर्मवीर भारती के द्वारा किए गए गुनाह सूरज को भी अंधा कर देते हैं। और इन्हीं से बहुत सारे हमने शब्द लिए, वर्ड लिए, जिससे बहुत सारी रचनाएं हमने याद कर ली। भारती से धर्मवीर भारती, गुनाह से गुनाहों का देवता, सूरज से सूरज का सातवां घोड़ा। सूरज, अब आप यहाँ पे इसका अर्थ सूर्य से ना लेकर के सूरज यानी किसी बालक का नाम हम ले लेते हैं कि बालक का नाम क्या है? सूरज। तो सूरज का सातवां घोड़ा, उसके पास बहुत सारे घोड़े होंगे, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये हम छोड़ देते हैं। कौन सा घोड़ा? सातवां घोड़ा। तो सूरज का सातवां घोड़ा। अंधा से अंधा युग, युग कैसा है? अंधा है, तो अंधा युग धर्मवीर भारती। और इसमें ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जो युग है वो अंधा है, आज का युग जो क्या है? अंधा युग है। तो अंधे युग में हमें थोड़ा बहुत धर्म करना चाहिए, तो धर्मवीर भारती, ऐसे हम याद कर सकते हैं। अगला हमारा वर्ड है का, तो का से कहानी, अनकहानी या कनुप्रिया। हमने बताया कनुप्रिया बहुत मोस्ट है, ठीक है। कनुप्रिया जो है आपकी वेरी वेरी मोस्ट है, किसकी? धर्मवीर भारती की। तो कहानी, अनकहानी, कनुप्रिया किसकी रचनाएं हैं? धर्मवीर भारती की। और देशे से देशांतर, ना से नदी प्यासी है। आप लिखिए, साथ में बोलिए, पढ़िए, आपको तुरंत याद हो जाएंगी। धर्मवीर भारती, गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा, अंधा युग, कहानी, अनकहानी, कनुप्रिया, देशांतर, नदी प्यासी है। बस एक वाक्य की सूरज के द्वारा किए गए जो गुनाह हैं वो धर्मवीर भारती के द्वारा जो किए गए गुनाह हैं वो किसको अंधा कर देते हैं? सूर्य को या सूरज को अंधा कर देते हैं। मात्र एक लाइन से बहुत सारी रचनाएं हमने पढ़ ली। अब देखते हैं एक और हमने लाइन बनाई, कौन सी? अभी आपको दिखा रहे हैं। अगली हमने एक वाक्य हमने क्या बनाया? एक वाक्य हमने बनाया, अभी देखिए, एक वाक्य हमारा क्या है? ये हमारा वाक्य है ये। तो इसको देखिए,
वाक्य है मैथिली भाषा की जय हो। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि हिंदी में बहुत सारी भाषाएं हैं, जिनमें से एक भाषा मैथिली भी है। कौन सी भाषा है? मैथिली। वर्तमान समय में भारतीय संविधान द्वारा 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त हुई है। तो 22 भाषाओं को क्या प्राप्त हुई है? मान्यता, जिसमें से एक हमारी भाषा ये है मैथिली भाषा है। तो मैथिली भाषा की जय हो। जो हमने हिंदी की नहीं जय की, इंग्लिश की नहीं की, उर्दू की नहीं की, जो मैथिली भाषा हमारी है उसकी हमने क्या कर दी? जय कर दी। मैथिली भाषा की जय हो। तो यही हमारा वाक्य है, मैथिली भाषा की जय हो। तो मैथिली से क्या हो जाएगा? मैथिली से हमारा हो गया मैथिली सरल गुप्त। और ये शुद्ध वर्तनी में भी आ जाता है। यहाँ आप देखो बहुत सारे बच्चे लिख देते हैं कि अगर आ गया कि शुद्ध शुद्ध लिखिए, तो अगर हमको ज्ञान नहीं होगा तो हम ऐसे लिख देंगे मैथिली सरल गुप्त, ऐसे लिख देंगे। तो ये हमारा कैसा शब्द है? ये हमारा अशुद्ध शब्द है, गलत है। क्या है शुद्ध शब्द? इसका क्या है? मैथिली। क्या होता है? था में छुट्टी ई की मात्रा लगाते हैं साथ में। ये शुद्ध शुद्ध आ गया शब्द, तो बता दिया मैंने आपको। क्या मैथिली नहीं होता? क्या होता? मैथिली सरल गुप्त। ये हमारा अगर शुद्ध वर्तनी में आ जाए तो वहां हम इसको चयन करेंगे, मैथिली सरल गुप्त। तो भा से क्या हो गया? भा से हमारा हो गया भारत भारती। वेरी वेरी मोस्ट रचना, वेरी वेरी मोस्ट रचना है भारत भारती। और यहाँ पे आया ये भाषा, भा से हमने ले लिया भारत भारती। और ये सा आया है, ये हमारा मूर्धन्य सा है, हमने आपको बताया भी है। तो मूर्धन्य सा है तो सा ही हमारा ये मूर्धन्य है, लेकिन यहाँ हम दंतिक सा से जो है इनकी रचना बनाएंगे। तो दंतिक सा से बनी साकेत। क्या बनी? साकेत। किसकी रचना है? मैथिली सरल गुप्त की। फिर जय हो, मैथिली भाषा की जय हो। तो जय से बनी क्या? जयद्रथ वध। क्या बनी? जयद्रथ वध। और जा खाली, पहले तो हमने पूरे शब्द को लिया जय, तो जय से बन गई क्या? जयद्रथ वध। फिर हमने केवल लिया वर्ण जा। क्या लिया? जा। तो जा से जय भारत। कौन सी बनी रचना? जय भारत। फिर हमने या लिया, तो या से क्या बनी? यशोधरा। ये भी बहुत ही मोस्ट है। यशोधरा भी क्या है? बहुत मोस्ट है। और हो से हिंदू। तो मैथिली भाषा की जय हो। एक भाषा है मैथिली, जिसकी हमने क्या बोल दिया कि जय हो, मैथिली भाषा की जय हो। तो मैथिली से मैथिली सरल गुप्त, भा से भारत भारती, सा से साकेत, जय से जयद्रथ वध, और जा से जय भारत, या से यशोधरा, हो से हिंदू। तो मात्र एक वाक्य में हमने बहुत सारी रचनाएं याद कर ली। अब कुछ रचनाएं ही हम आगे पढ़ेंगे, कुछ रचनाओं को ही हम आगे पढ़ते हैं। जैसे देखिए आप, हमारी ये महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। जैसे पहली रचना आप देख रहे हैं पृथ्वीराज रासो। कौन सी रचना है? पृथ्वीराज रासो। तो इसके जो लेखक हैं वो हैं चंद्र बरदाई। क्या है? चंद्र बरदाई। पृथ्वीराज रासो रचना है और इसके लेखक कौन है? चंद्र बरदाई। फिर अगली हमारी जो रचना है वो है हमीर रासो। तो इसके जो लेखक हैं वो है सारंगधर। हमीर रासो के रचनाकार कौन है? सारंगधर। फिर अगली हमारी रचना है परमाल रासो। इसके हम आपको एक ट्रिक बताते हैं जिससे आप भूले ना। तो परमाल रासो ये रचना है और इसके लेखक है जगनिक। लेखक क्या है? जगनिक। तो इसकी हम आपको ट्रिक बताते हैं, आप भी ट्रिक बना सकते हैं जिससे हमें याद रहे, हम भूले ना। जैसे रचना का नाम है परमाल रासो। पर माने दूसरों का और माल माने तो आप जानते हैं माल, धन दौलत खजाना, जो भी आप मान लें। तो पर माने दूसरों का, माल माने माल। पर माल, यदि दूसरों का माल आपको चुराना है तो कैसे चुराएंगे? जाग कर कि सोकर। दूसरों का माल चुराना है तो कैसे चुराएंगे?
जाग कर, तो जाग से क्या बना, जगनिक। सिर्फ याद करने का तरीका है ताकि हम भूले ना, तो जगनिक। यदि हमें परमाल, दूसरों का माल चुराना है तो हम क्या सोएंगे तो हम नहीं चुरा पाएंगे, जागेंगे, जगनिक। जैसे आप ऐसे ही एक उदाहरण ले लीजिए, आप इस समय पेट की तैयारी कर रहे हैं, तो पेट का एग्जाम निकालने के लिए आप दिन रात आराम करते रहें, सोते रहें, अपने कार्य को समय से ना पूरा करें, ना याद करें, तो क्या आपको सफलता मिल जाएगी? नहीं। किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए जब हमारी परीक्षा नज़दीक आ जाती है तो हम जगते हैं, मेहनत करते हैं, तो चाहे ऐसे याद कर लें, चाहे हम क्या कहें कि परमाल, दूसरों का माल चुराना है हमें, तो उसके लिए हमें जागरण करना होगा, यानी कि जगना होगा, तो जगनिक। तो बताइए परमाल रासो के रचनाकार कौन है? जगनिक। कौन है? जगनिक। फिर ये हमारी बहुत मोस्ट रचनाएं हैं, एक तो पंचवटी और दूसरी अनघ। पंचवटी और अनघ ये रचनाएं बहुत मोस्ट हैं। तो ये किसकी हैं? मैथिली शरण गुप्त की। पंचवटी और अनघ किसकी हैं? मैथिली शरण गुप्त की। अभी इससे पहले मैंने एक वाक्य में मैथिली शरण गुप्त की बहुत सारी रचनाएं याद कराई हैं, लेकिन ये अनघ और पंचवटी भी उन्हीं की रचना है और ये बहुत ही मोस्ट है रचनाएं। अगली हमारी रचना है नरसी जी का मायरा। अगली हमारी रचना क्या है? नरसी जी का मायरा। तो ये रचना है मीराबाई। किसकी रचनाएं हैं ये? मीराबाई। नरसी जी का मायरा, मीराबाई, गीत गोविंद, राग गोविंद, राग सोरठा, ये सारी रचनाएं किसकी हैं? मीराबाई की। मीराबाई किसकी भक्त थी? श्री कृष्ण की भक्त थी। अगली हमारी जो रचना है वो है झरना। क्या है? झरना। झरना जो है किसकी है? जयशंकर प्रसाद की। झरना किसकी है? जयशंकर प्रसाद की। फिर अगली जो हमारी रचना है वो है पद्मावत। बहुत मोस्ट है पद्मावत। ये किस भाषा में है? पद्मावत जो है अवधी भाषा में है। इसकी भाषा क्या है? अवधी। और पद्मावत रचना लिखी जायसी ने। जायसी ने कौन सी रचना लिखी? पद्मावत। जायसी एक ऐसे लेखक हैं या कवि हैं जिन्होंने अब सभी रचनाओं का वर्णन जो किया वो अवधी भाषा में ही किया, अन्य कोई भाषा में इन्होंने अपनी रचनाओं को नहीं लिखा। अगली हमारी रचना है पार्वती मंगल। क्या? पार्वती मंगल। ये तुलसीदास की है। फिर प्रिय प्रवास, बहुत मोस्ट रचना है। प्रिय प्रवास वेरी वेरी मोस्ट है। और प्रिय प्रवास रचना है अवध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की। अवध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की। और अगर पूछ लिया जाए प्रिय प्रवास में कितने सर्ग हैं, तो इसमें होते हैं 17 सर्ग। कितने सर्ग होते हैं? 17 सर्ग। तो देखिए पृथ्वीराज रासो किसकी है रचना? चंद्रबरदाई। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई। हमीर रासो सारंगधर। और परमाल रासो दूसरे का, हमें दूसरों का माल चुराना है तो क्या करना होगा? उसके लिए जगना होगा। परमाल रासो जगनिक। अनघ या पंचवटी मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं हैं। नरसी जी का मायरा मीराबाई। झरना जयशंकर प्रसाद। पद्मावत जायसी। पार्वती मंगल तुलसीदास। प्रिय प्रवास अवध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। कुछ और रचनाओं को देखते हैं। अगली देखिए, अगली हमारी जो रचनाएं हैं वो है रंग में भंग। कौन सी रचना है ये? रंग में भंग। तो रंग में भंग किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की। रंग में क्या कर दिया? भंग मिला दिया। रंग में, या तो हम ऐसा करें रंग में मेथी मिला दिया। मेथी, मेथी से मैथिली शरण गुप्त। तो रंग में भंग, जो हमारे पास रंग थे, जो अच्छे कलर थे, जो रंग थे, उसमें क्या मिल गया? मेथी मिल गई। मेथी मिल जाने से तो रंग में क्या पड़ गया? भंग। सब रंग हमारे बेकार गए। तो रंग में भंग मैथिली शरण गुप्त। ये अगली आपकी जो रचना है वो है बीजक। क्या है? बीजक। बहुत मोस्ट है ये। बीजक ग्रंथ है। क्या है? ग्रंथ। और इस बीजक ग्रंथ को लिखा कबीरदास ने। किसने लिखा?
कबीरदास ने। और इस बीजक ग्रंथ में 3 शीर्षक लिए गए हैं, साखी, शबद और रमैनी। कितने शीर्षक लिए गए हैं? साखी, शबद, रमैनी। बीजक नामक ग्रंथ में मात्र 3, या तो ऐसे भी इसको देखो 1 2 3 इसमें वर्ण है। तो इस बीजक नामक ग्रंथ में 3 शीर्षक हैं। कितने शीर्षक हैं? 3। पहला हमारा क्या है? साखी। पहला शीर्षक क्या है? साखी, शबद, साखी, शबद और रमैनी। साखी, शबद, रमैनी। साखी का मतलब साक्षी होता है, ये दोहा शैली में लिखी गई है। और शबद और रमैनी दोहा चौपाई में। तो बीजक बहुत मोस्ट है। बीजक जो ग्रंथ है वो किसका है? कबीरदास का। और बीजक के अंतर्गत मात्र 3 शीर्षक हैं, साखी, शबद, रमैनी। अगली हमारी रचना है मदनाष्टक। रचना हमारी कौन सी है? मदनाष्टक, जिसको लिखा रहीमदास ने। किसने लिखा? रहीमदास ने। तो मदनाष्टक को किसने लिखा? रहीमदास ने लिखा। फिर अगली हमारी जो रचना है वो है बीसल देव रासो। बीसल देव रासो, और लिखा किसने है? नरपति नाल ने। इसकी भी हम आपको ट्रिक बता दें। जैसे रचना का नाम है बीसल देव रासो, तो एक मनुष्य है, उसके हाथ और पैर दोनों में मिला के कितने नाखून हैं या कितनी उंगलियां हैं? तो 5 और 5 10, हाथों में 10 हो गई और पैरों में 5 5 हो गई, 10 हो गई, तो 10 10 20। तो बीसल देव रासो। और ये उंगलियां होती किसके हैं? नाखून किसके होते हैं? नरों के। देखिए, इसका हम नाना प्रकार से अर्थ नहीं निकालेंगे, विविध प्रकार से नहीं निकालेंगे, बस याद करने के लिए कोई ऐसी ट्रिक, कोई ऐसा शीर्षक जिसमें जो है हमें रचना याद हो जाए। तो हमारे ये जो नर होते हैं उनके हाथ और पैरों में मिला के कितनी उंगलियां होती हैं? 20। या कितने नाखून होते हैं? 20। तो उसी से हमने बना लिया बीसल देव रासो। और 20 नाखून होते किसके हैं? नरों के। तो नरपति नाल। यदि हम भूल जाएं तो बीसल देव रासो किसकी रचना है? नरपति नाल की। अगली हमारी रचना है मृगावती। कौन सी रचना है? मृगावती। तो मृगावती रचना लिखी किसने? कुतवन ने। किसने लिखी? कुतवन ने। इसको भी हम याद कर सकते हैं कैसे? मृगावती। आपकी जो रचना है वो क्या है? मृगावती। तो मृग कहाँ मिलते हैं आपको? मृग माने होता है हिरण। हिरण कहाँ मिलते हैं? वन में। कहाँ मिलते हैं? वन में। तो है कुतवन, हम ये ले लेते हैं वन। ठीक है। मृग हमको कहाँ मिलेंगे? मृग, हिरण या जानवर हमको कहाँ मिलते हैं? वन में। तो मृगावती रचना किसकी है? वन, यानी कि कुतवन। बस किसी भी प्रकार से हमारे मस्तिष्क में सेट हो जाए। अगली हमारी जो रचना है वो है रसिक प्रिया। कौन सी रचना है? रसिक प्रिया। ये भी मोस्ट है। रसिक प्रिया रचना है केशव दास की। किसकी है? केशव दास की। रसिक प्रिया रचना किसकी है? केशव दास की। अगली हमारी जो रचना है वो है राग गोविंद। क्या है? राग गोविंद। गोविंद के राग किसने गाए थे? मीराबाई ने। किसने गाए थे? मीराबाई ने। इससे पहले हम आपको बता चुके हैं नरसिंह जी का मायरा, वो भी रचना किसकी है? मीराबाई की। और राग गोविंद, गोविंद के राग किसने गाए? मीराबाई जी ने गाए। अगली हमारी जो रचना है विष्णु प्रिया, ये भी मोस्ट रचना है। विष्णु प्रिया। विष्णु प्रिया रचना है मैथिली शरण गुप्त की। इससे पहले अभी ऊपर आपको मैथिली शरण गुप्त की हमने बताई रंग में भंग। यदि रंग में कोई मेथी डाल देता है तो उस रंग का जो कलर होता है, जो रंग होता है वो भंग हो जाता है। और विष्णु प्रिया भी किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की। अगली हमारी रचना है साहित्य लहरी। रचना का नाम साहित्य लहरी है और इसको लिखा है सूरदास ने। किसने लिखा? सूरदास ने। सूरदास ने जो है साहित्य लहरी लिखा है। तो आइए हम एक बार देख लेते हैं। रंग में भंग, मैथिली शरण गुप्त, बीजक, कबीर। बीजक एक ग्रंथ है जिसमें 3 शीर्षक संग्रहित हैं, साखी, शबद, रमैनी। अगली हमारी है मदनाष्टक, रहीमदास ने लिखा। बीसल देव रासो 20
उंगलियां या 20 नाखून किसके होते हैं? तो नरों के होते हैं। नरपति नाल। मृगावती, तो मृग या हिरण हमें कहाँ मिलेंगे? तो वनों में मिलते हैं। कुतवन, मृगावती कुतवन। रसिक प्रिया केशवदास। राग गोविंद, गोविंद के राग कौन गाता है? मीराबाई जी। विष्णु प्रिया मैथिली शरण गुप्त। और साहित्य लहरी सूरदास की रचना है। आइए हम आगे देखते हैं। आगे हमारी रचना है सुदामा चरित। कौन सी रचना है? सुदामा चरित। तो सुदामा चरित रचना को लिखा है नरोत्तम दास ने। किसने लिखा? नरोत्तम दास ने। सुदामा चरित रचना किसने लिखा? नरोत्तम दास ने। फिर हमारी सूरसागर, ये भी मोस्ट रचना है। सूरसागर रचना क्या है? मोस्ट है। तो सूरसागर किसने लिखा? सूरदास ने। सूरसागर सूरदास ने। इससे पहले भी हमने बताई थी साहित्य लहरी, तो किसने लिखा? सूरदास ने। और सूरसागर भी, इससे तो आप पकड़ ही लेंगे, सूर और इसमें भी है सूर, तो सूरसागर सूरदास की रचना है। अब अगली हमारी रचनाएं हैं रामचरितमानस। तो रामचरितमानस हमारा महाकाव्य है, एक ग्रंथ है। सभी लोग इसके बारे में जानते हैं, सभी लोग पढ़ते भी हैं। तो ये हमारी रचनाएं कुछ हैं जिनके उत्तर आपको कमेंट बॉक्स